हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और अगर बात करते हैं समाकलन की, इंटीग्रेशन की, तो अगर कल की आपने वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन का। तो एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसके साथ में एक एग्जाम्पल भी बताया था और 3 क्वेश्चन पिछले वाले भी बताए थे। आज एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसको ख़त्म करते हैं और ख़त्म करने के बाद में हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। मतलब इसका एक बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट, उसके साथ में एक बता देंगे उसका एग्जांपल, और फिर उसके बाद में हम चलेंगे एक्सरसाइज में और एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझते हुए, सारी चीज़ें सीखते हुए, इत्मीनान से, और ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, हम आपको सिखाते हैं कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है इसमें, और इसमें कॉन्सेप्ट बोल लो या फार्मूले बोल लो, तो ये 2 फार्मूले होते हैं। तो दूसरा फार्मूला कल मैंने क्या बताया था, जरा रिवीजन कराते हैं। कल मैंने कहा था अगर कोई आपके पास में दो क्या है, कोई 2 फंक्शन है जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कोई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो दूसरा क्या है, अलजेब्रा है, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक है तो अलजेब्रा है, मतलब उसके साथ में दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो अगर 2 प्रकार के, तो मैंने कहा कि 2 फंक्शन मिल जाएंगे आपको, u मिल जाएगा, एक मिल जाएगा v, दोनों क्या है, अलग अलग फंक्शन है। अगर इनका आपको क्या करना हुआ, समाकलन करना हुआ, तो आप क्या क्या करोगे, एक को फर्स्ट मानोगे, दूसरे को सेकंड मानोगे, तो आपका कैसे होगा। तो फार्मूला क्या होता था, फर्स्ट को छोड़ के दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन du/dx इंटू दूसरे का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन। ओके, फिर पूरे का समाकलन और प्लस सी। यही आपका था पहला वाला फार्मूला। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज अपने दूसरे फार्मूले की, दूसरे फार्मूले की। तो एक बेटा फार्मूला ये होता है कि अगर आपको कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए e की पावर x, ठीक है, और इसके अंदर मिल जाए कि एक कोई फंक्शन मिल जाए fx, और आगे उसी फंक्शन का प्लस में क्या दिया हो, डिफरेंशिएशन दिया हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कोई आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हो, उसके ब्रैकेट में लिखा हो कोई एक फंक्शन fx, और प्लस में उसी fx का क्या लिखा हो, अगर लिखा हो अवकलन या डिफरेंशिएशन लिखा हो, तो इस टाइप का जो भी आपको इंटीग्रेशन करने के लिए आएगा, इसका मान आप सीधे लिख देंगे e की पावर x fx और प्लस का c। इसका ये आंसर आएगा। तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अब सीधे सीधे ऐसे दे के नहीं आएगा कि ex और ब्रैकेट बना दिया और आपको यहाँ पे फंक्शन लिखा और आगे उसका क्या कर दिया, आगे उसका डिफरेंशिएशन लिख दिया। ऐसे लिख के नहीं आएगा, आपको उसमें बनाना होगा। इस प्रकार से फंक्शन को जब बना लोगे तो सीधे सीधे ही आ जाएगा आप उसका आंसर, e की पावर s fx प्लस सी। ये आया कैसे है तो जरा ध्यान देंगे। अगर हमें करना हो, इसका समाकलन करना हो, तो हम इसको और इसको अलग अलग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। 1 मिनट सर, बिल्कुल कर लेंगे। देखो फिर करते हैं, और इसको हम अलग अलग करें तो हो जाएगा e की पावर x fx का इंटीग्रेशन प्लस का e की पावर x fx डैश का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर इसको इंटीग्रेशन करने की कोशिश करें तो मान लिया हमने, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो क्या, सेकंड मान लिया। तो जी हाँ, मान लिया। जब मान लिया तो अगर इसी नियम के हिसाब से करेंगे तो फर्स्ट को छोड़ के दूसरे का क्या, इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो आप जानते हो e की पावर x का समाकलन e की पावर x आता है, तो fx e की पावर x हो गया माइनस पहले का अवकलन, तो fx का अवकलन क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और फिर दूसरे का समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x हो जाएगा, और पूरे का समाकलन वही तो लिखा हुआ है, और आगे प्लस का e की पावर x f डैश x, यही तो है। तो अगर यहाँ पे इसको और इसको देखो तो बेटा आपस में कट नहीं जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, तो इसीलिए ये आंसर आ जाता है e की पावर x fx प्लस सी। मतलब e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रखना है, और प्लस जो भी हमारा फलन दिया हो fx जो भी दिया वो रखना है, और प्लस का c पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे फटाफट। तो इस प्रश्नावली को करने के पहले, इस एक्सरसाइज को करने के पहले हमने आपको 2 टाइप के इक्वेशन बताए, 2 टाइप के हमने आपको फार्मूले बताए। ये फार्मूले बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ये फार्मूले आपको करने बहुत ही ज़रूरी है। फटाफट नोट करो, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं और फिर अपने आगे क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है,
समझ में आई बात? एक मिनट, बात समझ में आ गई? चलो, तो अब करते हैं आगे का अपना, ठीक है, हटा दें इसको। तो अब देखो करते हैं इसी का एक एग्जांपल, ठीक है। देखना, करते हैं एग्जांपल। तो बेटा अभी अगर अब बात करें, अगर हमने फार्मूले की, तो फार्मूला भी क्या पढ़ा सर? फार्मूला ये पढ़ा है, दूसरा नंबर फार्मूला पढ़ा है कि अगर कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए और उसका एक फंक्शन लिखा हो, और अगर उसी फंक्शन का क्या लिखा हो आगे, डिफरेंशिएशन लिखा हो, तो ऐसे फंक्शन का अगर आपके क्या करना आ जाए, आपको अगर समाकलन करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा e की पावर x fx और प्लस का c, ये हो जाएगा उसका आंसर। तो इसी के बेस पे एक हम लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बेस पे समझते हैं कि कैसे आएगा और क्या कैसे होना है, ठीक है। तो बेटा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहता है कि i इज इक्वल टू ई टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि e की पावर x है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपने देखा कि tan इनवर्स से लिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और यही जो है ना, ये tan इनवर्स x क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो आप समझ गए कि हमारा फंक्शन बन गया कि e टू द पावर x ब्रैकेट में fx मतलब फंक्शन, और उसी फंक्शन के क्या? डिफरेंशिएशन। तो आप जानते हो, आप तो सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पता चल गया। तो आप क्या करोगे? सीधे आंसर लिखोगे कि e टू द पावर x और fx क्या है? tan x और प्लस का c, बेटा हो गया आंसर। बात समझ में आएगी नहीं? बताओ, बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन मिलेगा, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको सीधे सीधे क्या करना है? आंसर लिख देना है, ठीक है। अब बेटा यहाँ से ये चीज़ें होती हैं खत्म, सब कॉन्सेप्ट होते हैं खत्म, और सीधे चलते हैं अपनी प्रश्नावली पे, एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं एक्सरसाइज की, इसको हटा दें। समझ आ गया? फॉर्मूला समझ में आ गया? तो देखो अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, ठीक है। देखो एक्सरसाइज क्या है। तो एक्सरसाइज आज की है 7.6, क्या 7.6 एक्सरसाइज चल रही है, और हम बात करेंगे क्वेश्चन दर क्वेश्चन, क्वेश्चनों की बात करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपनी 7.6 एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलते हैं उसके पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि x साइन x dx, x साइन x dx का क्या करना है? हमें निकालना है इंटीग्रेशन। तो अगर हमको इसका बेटा इंटीग्रेशन निकालना है तो हमें क्या करना है? आप जानते हो कि x क्या है? तो x है अलजेब्रिक फंक्शन, और साइन x क्या है? साइन x है आपका टेग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने कहा था जब कभी दो प्रकार के फंक्शन, अलग अलग प्रकार के दो फंक्शन क्या होंगे, जब आ जाएंगे, तो एल्जेब्रिक फंक्शन का टेग्नोमेट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, और टेग्नोमेट्रिक का एल्जेब्रिक से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, fx gx बोल सकते हैं, या u और v भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, अब बताओ किसको पहले माने किसको कल? तो कल मैंने बताया था आपको आइलेट, क्या बताया था? आइलेट बताया था। तो अगर आपको याद होगा आई से क्या होता है जानते हैं आप। तो बताओ ये क्या है? तो ये है सर जी एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये है सर जी टेग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ए पहले आता है कि टी पहले? तो सर टी पहले नहीं आता, ए पहले आता है, इसलिए पहले इसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये है हमारा सेकंड फंक्शन। और इसको आप यूवी में भी लग सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट होता है उसको मान लेते हैं u इज इक्वल टू एक्स, और v इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? साइन एक्स। ऐसे भी मान के करते हैं, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्टली आपको करना है, या आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने क्या किया? इसको मान लिया फर्स्ट को मान लिया u, और इसको मान लिया सेकंड, ठीक है। फिर आपने क्या किया? फार्मूला लगा दिया। तो फार्मूला क्या होता है आपका? तो फार्मूला होता है सर जी u इंटू वी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका? डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और फिर उसके बाद में पूरे का इंटीग्रेशन। ऐसे ही तो होता है। अब क्या करो, जो आपने u माना है और जो आपने v माना है इसको रख दो उठा के। तो आपने किया, आपने कहा कि सर जी u, तो u क्या है? x, तो x को आपने ऐसे रख दिया, ठीक है। बड़े ध्यान से देखेंगे, u को आपने ऐसे रख दिया। उसके बाद में साइन x क्या हो जाएगा? तो साइन x क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस एक्स। तो माइनस लगाया, आ गया कॉस एक्स माइनस, ठीक, क्या आ गया? माइनस। उसके बाद में आपने क्या किया कि इसका क्या करना है आपको? डी यू अपॉन डी एक्स। तो क्या है? वन ही तो है। u क्या है? x है। तो x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 1, ठीक, इंटू इस ये क्या है? तो सबसे पहले तो बेटा इसको करने से पहले आप सबसे पहले इसके मान रख लो, ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली में गिल्टी पड़ो। सबसे पहले रखो
u क्या है, तो u है x इंटू साइन एक्स डी एक्स माइनस u क्या है, तो x तो d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, ओके, इंटू साइन एक्स डी एक्स। समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो जिसे बिल्कुल समझ गए, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर देखो यहां तक हमने क्या किया, देखो हमने uv का फार्मूला लगाया, हमने इसको मान लिया u फर्स्ट पर्सन को, पहले फंक्शन को u मान लिया और दूसरे फंक्शन को हमने साइन एक्स मान लिया, और क्योंकि हम आइलेट से हमने फर्स्ट और सेकंड को मान लिया, फिर हमने ये फार्मूला लगाया, वहां पे ये रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। तो x, तो इसका बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस बाहर इंटू कॉस एक्स, माइनस का अगर इसकी बात करें तो डी अपॉन डी एक्स एक्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, और इंटू इसकी बात करें तो हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और माइनस का कॉस एक्स तो बाहर प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा। तो सर बिल्कुल हो जाएगा, यहां तक आ गया। फिर से करेंगे तो माइनस का एक्स कॉस एक्स, और फिर बताओ इसका क्या हो जाएगा, तो प्लस कॉस एक्स डी एक्स आएगा, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। तो अगर बात करें तो आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स से क्या होता है सर, कॉस एक्स का होता है प्लस का साइन एक्स, तो प्लस का साइन एक्स और प्लस का सी। बताओ कोई दिक्कत है, ये आपका आ जाएगा आंसर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप फर्स्ट फंक्शन को u मान सकते हो, सेकंड को क्या मान सकते हो, v मान सकते हो, और ऐसे ही फार्मूला लगा के आप अपने आंसर तक आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, कोई भी दिक्कत है ही नहीं। बात करते हैं बेटा अपने दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। चलो बात करने दूसरे की, हटा दें इसको, ध्यान से देखिएगा। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इंटीग्रेशन x इंटू साइन 3x dx करना है। सबसे पहले ये सोचना है कि ये क्या है, ये है अलजेब्रिक फंक्शन, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वो करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब खंडशः समाकलन। तो खंडशः समाकलन करने के लिए क्या करते हो, तो खंडशः समाकलन के लिए हम करते हैं कि सबसे पहले तो सर ये ध्यान दो कि किसको फर्स्ट माना जाए और किसको सेकेंड माना जाए। तो आपने आइलेट में पढ़ा है कि अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकेंड। तो आप फिर से यहाँ पे कर सकते हो कि फर्स्ट क्या था, फर्स्ट है u इज इक्वल टू एक्स और v इज इक्वल टू साइन 3x। फार्मूला आपको याद ही होगा, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू पहले को छोड़ के दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन और पूरे का समाकलन और प्लस आ जाएगा c, ठीक है। तो बस अपना मान रख दो उठा के, तो मान रखना चालू किया। तो पहला क्या है, तो x इंटू साइन 3x dx माइनस किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो u क्या है, तो u है x, तो d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इंटू साइन 3x और dx। इतना यहां तक आ गया, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये फार्मूला रख लो, इसको u और v मान लोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर जाओगे, ठीक है। अब बस करना चालू करो, x और साइन x के क्या होता है, साइन x का माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस 3x। अब बताओ 3x का क्या होगा, तो 3x का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या हो जाएगा क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें 3x की, अगर क्या करें हम बात, अगर हम बात कर दें बेटा अपने 3x की, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो आप जानते हैं 3x का क्या हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा x, ठीक है। और जब जानते हैं जो भी किस में होता है, जो भी गुणा में होता है वो किस में चला है, डिवाइड में, तो x ऑलरेडी है ही, तो क्या हो जाएगा अपॉन 3, समझ रहे हो। और अगर उसमें होता तो उसमें हो जाता x3 बाहर कर देते और x से क्या हो जाता है 0 हो जाता है, लेकिन अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाता है नीचे। बात समझ में आ गई, ठीक है। माइनस अगर इसका हम करें तो इसका आ जाएगा 1, भाई x dx से x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और फिर से अगर इसकी बात करें तो आ जाएगा माइनस, तो बाहर हो गया प्लस, माइनस का कॉस 3x, और अगर x का करें तो 3x है, अगर डिफरेंशिएशन होता तो 3 इंटू 0 3 इंटू 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे अपॉन में आ जाता है और dx, ओके, ठीक है। अब बात करें आगे की, तो आ जाएगा माइनस का x अपॉन 3 कॉस 3x, फिर
अगर प्लस का तो प्लस का 1/3 कर दो बाहर, ये क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos 3x dx। तो cos 3x से क्या होता है प्लस का sin x, तो sin 3x और फिर से dx का क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और प्लस का 3 भाई x का फिर से करोगे फिर से वो 1/3 हो जाएगा। तो अगर करने की कोशिश करें तो x/3 cos 3x प्लस का 1/9 दोनों का हो जाएगा गुणा sin 3x और प्लस का c। तो किसी कोई दिक्कत है, आराम से देख लेंगे यहाँ पे, बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अगर किसी कोई भी दिक्कत हो आराम से पूछ सकता है। बेटा ये देखो, जब आपने किया sin 3x तो इसको मानेगा sin x, और sin x से क्या होता है माइनस का cos x, और x से क्या है 3x है। तो अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो 3 बाहर हो जाता है, इंटू x का हो जाता है 1, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कॉफिशिएंट आता है वो नीचे हो जाता है और x हो जाता है 1। तो यही देखोगे हमने 3 कर दिया। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? चलें आगे, बताओ आगे चलें? तो जी सर आगे चलें, हटा दें। चलो देखना, जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखना एक एक नहीं 2 बार, कभी कभी 3 बार भी हमें खंडशः समाकलन करना पड़ता है, कभी कभी हमें 3 बार भी खंडशः समाकलन करना पड़ता है। तो बात हम करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि x² e⁻x dx, ये है ठीक। अब क्या करोगे, इसको मानोगे फर्स्ट, इसको मानोगे सेकंड। क्यों? क्योंकि ये है अलजेब्रिक फंक्शन और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट में सबसे बाद में ई आता है और उसके पहले क्या आता है, ए आ जाता है। तो क्या किया, तो इसको मान लिया कि u = क्या मान लिया x², और v = मान लिया u = x² और v = मान लिया e⁻x। सॉरी, इसको क्या मान लिया e⁻x मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बेटा सबसे पहले फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगाया आपने फार्मूला तो क्या हो गया, u × v dx माइनस du/dx इंटू v dx और फिर पूरे का समाकलन। अब तक आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए, और प्लस का होता है ऐसी। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने मान रख दिया। तो आपने रखा कि सर जी x² और e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन x² इंटू d/dx। भाई x² का ही तो आपको अवकलन करना है, तो ऐसे लिख दिया इंटू फिर क्या है e⁻x dx और पूरे का समाकलन हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा सी। अभी सी नहीं लिखेंगे क्योंकि आंसर तो आया नहीं है। तो अगर यहाँ से करने की कोशिश करें तो आ जाएगा x² और e⁻x का हो जाएगा भैया e⁻x माइनस इसका क्या हो जाएगा x, तो इसका हो जाएगा 2x। भाई x² क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, समझ गए हो? तो 2 पहले आ जाएगा। x⁻n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x⁻n-1, तो यह वही हो गया। और इसका फिर से हो जाएगा e⁻x। बात समझ में आई? फिर से dx। तो अब देखो यहाँ से, अगर हम यहाँ से 2 क्या कर दें, अगर यहाँ से 2 हम कर दें बाहर, तो फिर से बेटा आपके 2 फंक्शन नहीं बन गए। देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब यहाँ से इतना सॉल्व हो गया, इतना हम फिर से एक बार हमें दोबारा, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः खंडशः समाकलन करने पर। समझ गए? क्योंकि पुनः नहीं करेंगे तो देखो यहाँ पे फिर से अगर वही चीज बनने तो करना पड़े। करो तो x² e⁻x - 2, ठीक है, ऐसे कर लो। तो अगर इसका हम दोबारा से करेंगे तो फिर से वही होगा, वही u v वाला हाल। तो इस बार u v नहीं आने, सीधे करेंगे। तो पहला जो कहते हो, दूसरे का समाकलन माइनस, ठीक है, पहले का अवकलन तो d/dx x का करना है, ठीक है, इंटू दूसरे का क्या समाकलन और फिर से पूरे का समाकलन। समझ गए? तो अगर यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे तो x² e⁻x - 2, ठीक है, अपना लगा दिया ब्रैकेट, चूंकि 2 का क्या है पूरे मल्टीप्लाई है, तो क्या आ जाएगा x e⁻x माइनस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा e⁻x, तो e⁻x और ये हो गया था 1 और dx। तो फिर अगर दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो x² e⁻x - 2, ठीक है, क्या आ जाएगा x e⁻x माइनस का e⁻x और प्लस का अंदर आ जाएगा c। तो अगर बेटा हम अगर इसको ओपन करके लिखने की कोशिश करें, ध्यान से देखना, इस वाले को ओपन करें तो हो जाएगा x² e⁻x
ठीक है, माइनस 2x ई टू द पावर x और प्लस का, सॉरी माइनस का, तो माइनस का ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 2 ई टू द पावर x और प्लस का c। तो ये है बेटा आपका आंसर। समझ गए कि नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो सबसे जो बेस्ट पार्ट था, इस क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट बेटा ये था कि एक बार आपने क्या किया, एक बार तो आपने समाकलन किया ही। जब आपने एक बार समाकलन किया तो आपने देखा कि यहां पर फिर से वही कंडीशन बन गई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन फंस गया और एल्जेब्रिक फंक्शन फंस गया, जैसे कि हमने यहां पे चालू किया था। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन के बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि यहां पे दो ऐसे फिर से हमें फंक्शन मिल गए जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो आप वहां पर 2 बार 3 बार 4 बार भी खंडसा समाकलन कर सकते हैं। और यही खंडसा समाकलन की खूबसूरती होती है कि आप कितनी भी बार उसको समाकलन कीजिए, कोई भी दिक्कत होती ही नहीं है। ठीक है, समझ गए? हटा दिया जाए इसको, तो जी सर हटा दो, हटा दें। चलो आगे देखना। देखो, तो अगर इसको आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा और बहुत ही इजी टॉपिक होता है, बस कॉन्सेप्ट थोड़े से सीखने होते हैं जो कि मैंने आपको सिखा दिए हैं। अगर बात करें चौथे नंबर क्वेश्चन की, चौथा बता कहता है कि x इंटू लॉग एक्स का समाकलन करना है dx। ओके, तो यहाँ पे आप फिर से देख रहे हैं कि सर एक है एल्जेब्रिक और एक है आपका लॉगरिथम। क्या है? लॉगरिथम है। तो अगर आइलेट की बात करें तो l पहले आता है कि a पहले आता है, तो इनवर्स लॉगरिथम और एल्जेब्रा, तो मतलब इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। तो अगर बात करें uv की, तो u इज इक्वल टू लॉग एक्स। u क्या होता है? u हमेशा होता है फर्स्ट फंक्शन और ये क्या होता है? सेकंड होता है। तो v इज इक्वल टू एक्स। ओके, फार्मूला लगाएंगे u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, इज इक्वल्स टू क्या लगाएंगे? u इंटू वी का v इंटू डी एक्स माइनस du अपॉन dx, मतलब पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, जो भी मान आएगा उसका पूरे का समाकलन और प्लस का c आता है। ठीक है, मान रखेंगे जाके यहाँ पे। तो अगर बात करें यहाँ पे तो x u क्या है? तो ये है log x इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस क्या? d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, मतलब इसका समाकलन और इंटू इंटीग्रेशन x dx और पूरे का समाकलन और प्लस का c अभी लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर log x। बेटा x का समाकलन क्या होता है? तो x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस यहाँ करें तो अगर log x का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और फिर से इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। एक एक्स यहाँ पे कट जाएगा पक्का, तो सर कट जाएगा। तो अगर आगे की बात करें तो आ जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 बाहर कर दो, 1/2 आ गया बाहर x dx। समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई? 1/2 कर दिया बाहर, यहाँ पे x ही तो बचेगा तो x dx। तो अगर आगे की बात करें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू, भाई इसको आगे कर दो, इंटू log x। भाई मल्टीप्लाई में किसी को कोई फ़र्क है नहीं। माइनस का क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू 2, यही तो हो जाएगा इसका x का क्या हो जाएगा डिफरेंस, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अगर यहाँ पे हम आंसर लिखने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस का c। यह है आंसर। देखो बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। समझ रहे हो? यहां तक बात समझ में आ गई पक्का? तो आपको देखना यह है कि कैसे क्या हो रहा है, और आइलेट जरूर याद रखें। जो बच्चा आइलेट नहीं याद रखेगा वो अपना क्वेश्चन का आंसर सही पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप किसको फर्स्ट मान रहे हो और किसको सेकंड मान रहे हो। सबसे बड़ी बात तो यह है, तो इस पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हटा दें इसको। चलो देखो अगला। देखना अगला, बात करते हैं बेटा 5वां नंबर क्वेश्चन और आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखने के बाद आज का वीडियो खत्म और उसके बाद हम अगला वीडियो फिर से बनाएंगे इसी पे। तो अगला है x इंटू लॉग
2x और इसका करना है आपको dx। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक को मानते हैं हमेशा फर्स्ट और इसको मानते हैं हमेशा सेकंड। तो अगर u v की बात करें तो u हो जाएगा log 2x और v हो जाएगा x। ओके, बात करें आगे की, तो अगर हम सबसे पहले फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो इसका करेंगे dx इज इक्वल टू u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस du अपॉन dx, मतलब फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस का c। आंसर आएगा ये। तो रखने की अगर हम कोशिश करते हैं तो फर्स्ट क्या है, तो पहला है log 2x इंटू एक्स डी एक्स। ओके, v क्या है, तो v है x dx। ओके, बताओ कोई दिक्कत है? हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। माइनस का अगर हम पहले का क्या करना चाहें, डिफ्रेंसिएशन, तो आ जाएगा log 2x, तो d अपॉन डी एक्स log 2x इंटू x dx। ओके, और पूरे का समाकलन ऑलरेडी था ही। तो अगर यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करें तो आ जाएगा log 2x और ये आगे एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, इसको आगे लिख दें एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, ठीक है। अच्छा, माइनस, बेटा आप बताओ log x का क्या होगा, तो सर जी log x का जो होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 2x हो गया। अब 1 अपॉन 2x हो गया। अब x का क्या करो, x है 2x, तो 2x का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 तो आएगा ना, तो 2 आएगा और क्या नहीं आएगा, तो इसके ऊपर कर देंगे 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो log x का 1 अपॉन एक्स और x का 2 इंटू 1, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा dx। बताओ सर बिल्कुल कट जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग 2x माइनस, अब यहाँ से ये 2 से ये 2 कट गया, एक x से एक x कट गया, तो 1/2 कर दो बाहर और ऊपर अंदर क्या बचेगा x dx। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। अगर सही करके लिखने की कोशिश करें तो अगर एक्स स्क्वायर से कॉमन ले लें तो बताओ, तो ले लो सर जी एक्स स्क्वायर बाई 2 अगर हम ले लें कॉमन तो अंतर क्या बचेगा log 2x माइनस का 1/2 और प्लस का c। ये आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आई? ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ तक आप अभी तक हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने खत्म कर दिए इस एक्सरसाइज के। और जो अगली एक्सरसाइज है उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल तब तक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया भी होगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रयास बहुत अच्छा करते हैं और जब हम प्रयास बहुत अच्छा करते हैं तो उसके रिजल्ट भी, नतीजे भी बहुत अच्छे निकल के आते हैं। तो अगर आप ध्यान दे के आराम से पढ़ोगे, एक एक चीज़ को फॉलो करोगे, कैसे फार्मूला लगाना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ठीक है, अगर सारी चीज़ें आप देख के चलोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर तो अचीव करोगे ही करोगे, साथ में अपना नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे, इन्हेंस कर लोगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। मैं रोज़ रोज़ नहीं कहता हूँ इसलिए, ताकि कोई भी अगर नई अपडेट आ रही है तो आपको आराम से मिल जाए, कोई भी नई क्लास आ रही है तो आपको आराम से मिल जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाए तो आप आराम से देख लो। और फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।